खबरों की शुरुआत देखते रहिए हिसाब टुडे लाइव न्यूज चैनल। सीहोर हरदा की तरह देवास जिले को भी आपदाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग खातेगांव में 3 घंटे किया चक्का जाम। पुलिस ने किसानों को किया गिरफ्तार। भारतीय किसान यूनियन के बैनर किसान खातेगांव मंडी परिसर में देवास जिले को भी आपदाग्रस्त घोषित करने पर वर्ष 2019 की फसल बीमा राशि एवं 2020 का फसल बीमा बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत राशि की मांग को लेकर गुरुवार को धरना प्रदर्शन कर रहे थे। शुक्रवार को कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला से किसान अपनी मांग को लेकर चर्चा करने के लिए इंतजार करते रहे। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला केंद्रीय दल के साथ नेमावर आपदा क्षेत्र में दौरा कर रहे थे। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला किसानों से चर्चा करने नहीं पहुंचे तो नाराज किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग खातेगांव में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक अवरुद्ध कर दिया। किसानों ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रकट कर मुंडन संस्कार कराया गया। किसानों का विरोध उग्र होता देख प्रशासन ने शांति व्यवस्था को बनाए रखने के चलते नायब तहसीलदार नागेश्वर पानी के साथ थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती ने भारी पुलिस दल बल के साथ पहुंचकर खातेगांव राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर रहे किसानों को 151 धारा के तहत 41 किसानों पर कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार कर नोद ले जाया गया, जहाँ शासकीय विद्यालय परिसर में अस्थायी जेल बना कर रखा है। बाद में सभी किसानों को मुचलका पर छोड़ दिया गया, लेकिन किसान रात भर से सरकारी स्कूल में ही भजन कीर्तन एवं नारेबाजी करते रहे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव, जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी, किशोर गोलिया, राहुल इनानिया, रामसुख पटेल, गोविंद गोदारा, मदन भारी सहित कई सैकड़ों किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट खातेगांव। क्या स्थिति बनेगी इसमें? देखिए क्या है स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, सड़कों पे आ गए, इससे ज़्यादा और क्या होगा। कलेक्टर महोदय यहाँ के जो है बड़ा तानाशाही रवैया अपना रहे हैं किसानों के साथ में। मतलब आप यहाँ से निकल जाते हैं और किसान 2 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, उनसे मिलना तक उचित नहीं समझा। उसके बाद में बात करते हैं तो फ़ोन वगैरह भी नहीं उठा रहे। ठीक है, फ़ोन व्यस्त होंगे, लेकिन जब मालूम है किसान 2 दिन से यहाँ बैठे हुए तो 2 मिनट मिलने में मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं जाता। किसान परेशान है। रहा इस समय सोयाबीन की फसलें पूरी तरह चौपट है। हम मुआवजे की मांग कर रहे हैं, पूरे जिले को आपदा घोषित करने की मांग कर रहे हैं। ऐसा क्या था हरदा जिला में कि विशेष कृषि मंत्री जी का जिला था, इसके कारण उसको आपदा घोषित कर दिया। सीहोर जिला मुख्यमंत्री जी का जिला क्षेत्र था, इसके लिए आपदा घोषित कर दिया। वो जिले आपदा क्षेत्र घोषित हुए हैं जिनके मंत्री संतरी मोटे थे। बाकी क्या सौतेला व्यवहार अन्य जिलों से ये करते आ रहे हैं। तो ये धरना चक्का जाम आपदा प्रभावित घोषित नहीं करेंगे तब तक इसी प्रकार से चलता रहेगा। हमने नहीं रोका, पर मुझे ये जानकारी है क्योंकि ये लोगों को ये ज्ञात है कि ये दल आ रहा है। हाँ। कुछ किसान वहाँ भी करते थे। मैंने उनको बोला भी कि अगर आपकी समस्या हो मुझसे आके मुलाकात कर लें। एडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब वहाँ पे गए थे। मैं उन किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि देवास जिले में जब पूरे मध्य प्रदेश में कहीं और नहीं था तो 7 तारीख तक 7 दिन एक्स्ट्रा फसल बीमा के लिए दिए गए थे। RBC 6-4 का लगभग पूरे ज़िले का जहाँ पर नुकसान हुआ, प्रमुख रूप से खातेगांव क्षेत्र का सर्वे हो रहा है। तो हम केवल फसल बीमा की तरह नुकसान नहीं कर रहे। माननीय मुख्यमंत्री ने जैसे घोषणा की थी RBC 6-4 में जो नुकसान हुआ है, जो राहत के तहत जो राशि मिलती है उसकी भी पूरी तैयारी है। फसल कटाई के प्रयोग भी चालू हो गए हैं। तो किसी भी नुकसानी की स्थिति में इससे मतलब सारे प्रावधान मेरे समझ से यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लोकल विधायक के या के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सारी कार्रवाई की जा रही है और किसानों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आने दी चाहिए। ठीक सर। मैं पूछना चाहता हूँ किसान आंदोलन का जो काम कर रहे हैं नेताओं से कि आप आंदोलन किस लिए कर रहे हैं? आंदोलन सिर्फ अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए कर रहे हैं। फसल का जो नुकसान हुआ है खरीफ का, उसकी प्लाट कटाई सभी क्षेत्रों में प्रारंभ हो चुकी है। फसल का फौरी तौर पर एक बार का सर्वे राजस्व विभाग और कृषि विभाग द्वारा कर लिया गया है, जिसमें पाया गया है कि अधिकांश क्षेत्रों में खरीफ फसल में 100% तक नुकसान पाया गया है। किसानों की मांग थी कि नर्मदा क्षेत्र में बीमे की तारीख और बढ़ाई जाए, उसको बढ़ाकर 7 सितंबर किया गया। साथ ही साथ किसानों की फसल का और जो जान माल का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी सरकार देने जा रही है। यूरिया खाद की भी रैक आ चुकी है, कल और रैक लगेगी। जब सरकार और उसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान आपदा की घड़ी में किसान के साथ खड़े हैं
आपदाएं पहले भी आई, कौन मुख्यमंत्री जनता के बीच पहुंचा, मैं पूछना चाहता हूं। 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में आ गए, किसानों को मदद का आश्वासन न सिर्फ दिया बल्कि उस दिशा में काम भी शुरू हो गया। तो आप फिर किस बात का आंदोलन करते हैं? आपने तो धन्यवाद प्रस्ताव पास करना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार और प्रशासन ने बहुत अच्छे से इस परिस्थितियों को हैंडल किया और किसानों को मदद दिलवाने की दिशा में काम कर। किसान आंदोलन मांग कर रहा है कि आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए। देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आपदा क्षेत्र घोषित करने के लिए बात कर ली है, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा है कि आपदा प्रभावित क्षेत्र के बराबर या आपदा प्रभावित क्षेत्र जैसी जो भी मदद होगी वो सब खातेगांव विधानसभा क्षेत्र को दी जाएगी। मैं स्वयं देखने आया हूँ और उन्होंने हवाई सर्वे भी किया है। इसलिए आपदा में मदद हमारे किसान नेता चाहते हैं कि सिर्फ एक क्षेत्र घोषित करा लेना चाहते हैं। भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष खातेगांव, हमारी 2 रोज से कृषि उपज मंडी खातेगांव में धरना चल रहा था। जो वर्तमान साल में जो सोयाबीन खराब हुई, कृषि मंत्री जी ने उनका जिला घोषित करा लिया, आपदा घोषित मुख्यमंत्री जी ने उनका करा लिया। उस मांग को लेकर हम बैठे थे और उनको अवगत भी कराया था कलेक्टर साहब को कि साहब ये हमारी मांगे है। 2019 का बीमा भी है, हमारा राहत राशि है 75%, इसको लेके हमने अवगत कराया था। लेकिन आज प्रशासन का दबाव होने के कारण कलेक्टर महोदय हमारे पास नहीं आए मिलने। इसको हमने मतलब कि उचित नहीं समझा और चक्का जाम कर दिया, क्योंकि हम हमारी मांग को लेकर रोड के ऊपर बैठे थे और उसी विषय में हमारे 2 किसानों ने आज बाल भी दिए हैं, हम मुंडन करवाया है। हम कलेक्टर साहब से बोलना चाह रहे हैं कि भाई हम आज आपने गिरफ्तार कर लिया, हम हमेशा आपके खिलाफ लड़ते रहेंगे, किसानों की आवाज़ उठाते रहेंगे, उसमें हम आपसे कहीं से कहीं तक पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये आपका आंदोलन पार्टीवादी था क्या किसान? राजनीतिक भारतीय किसान यूनियन बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का ये संगठन है। पूरे विश्व में कल से शुरुआत होगी। अब 2017 वाला काम अब कल से शुरू होगा। आगे और क्या रूपरेखा तैयार करी आपने किसानों के इतने लड़ाई लड़ने के लिए? अगर मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी नहीं मानते हैं, हम जल सत्याग्रह करेंगे। कल कलेक्टर साहब को अवगत कराऊंगा कि 4 रोज के अंदर अंदर मतलब हमारी व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम जल सत्याग्रह के लिए नेमा और सिद्धनाथ घाट के ऊपर बैठेंगे, पूरे क्षेत्र के किसान बैठेंगे। सर, आज किसानों को गिरफ्तार किया है, 3 मामलों में सर गिरफ्तारी करके लेके आए सर। आज किसानों ने कल से मंडी में अपना रुके हुए थे, मंडी में अपना मांग के लिए, और इनकी मांग थी कि एडीएम साहब या एसडीएम साहब आगे मेरी बात ज्ञापन लें। तो आज सुबह एडीएम साहब आए थे और उन्होंने इनकी ज्ञापन भी लिया था और इनकी जो भी समस्या थी तो एडीएम महोदय ने बोला था कि मैं शासन को भेज दूँगा। इसके बाद ये लोग अड़े रहे कि नहीं तो कलेक्टर साहब को आना चाहिए। कलेक्टर साहब केंद्रीय दल के साथ सर्वे कर रहे हैं नेवर साइड में, जो अपना अति वर्षा हुई है इस संबंध में केंद्रीय दल आए हुए हैं, श्रीमान कलेक्टर साहब उनके साथ में। उनको समझाया गया था कलेक्टर साहब बिजी हैं, एडीएम ने आपसे ज्ञापन ले लिया है आपकी, तो ये नहीं माने और उन्होंने हाईवे पे जाके चक्का जाम कर दिया। काफ़ी इनसे समझाया गया, कई बार इनको समझाया कि भाई काफ़ी समय हो गया है, पूरा जाम लग गया है, एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही है, लोग नहीं निकल पा रहे हैं, आवागमन का साधन आवागमन अवरुद्ध हो रहा है, आप लोग इसको हटा दीजिए। शांति भंग होने की पूरी संभावना थी, इसलिए उनसे कहा मुझे ठीक है साहब, तो गिरफ्तार कर लिया बस। 151 सर, कितने किसानों को गिरफ्तार किया सर? 41। तो रात भर क्या यहीं पे बंद रहेंगे सर? नहीं, जमात में चल के छोड़ दिया। देखते रहिए कुसाट टुडे लाइव न्यूज चैनल, आगे की खबर जारी रहेगी।